हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर इस साल बेस्ट ऑफ 5 योजना है या नहीं है। तो ये जानकारी ही लेकर के मैं आया हूं और आप सबको बताने वाला हूं कि आज और इस साल जो 2022-23 में जो कक्षा 10वीं के अभी पेपर चल रहे हैं उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ 5 योजना है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें जरूर, क्योंकि हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं कि योजना में किन किन को लाभ मिलता है और किन किन को नहीं, और है योजना या नहीं है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं बेस्ट ऑफ 5 योजना के बारे में जानकारी। 2022-23 में बेस्ट ऑफ 5 योजना के क्या क्या नियम हैं और क्या फायदा मिलेगा, किन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और कैसे मिलेगा। चलिए देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी की गई है 2022-23 के लिए जो परीक्षा संबंधी जानकारी निर्देश। तो यहाँ आप देख रहे हैं परीक्षा वर्ष 2022-23 जिसमें आप परीक्षा दे रहे हैं, अभी जो 10वीं की परीक्षा चल रही है, इसके पेज नंबर 16 पर बेस्ट ऑफ 5 के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम जल्दी से चलते हैं पेज नंबर 16 की तरफ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप पहुंच गए हैं और हम एक एक नियम को आपको बताने वाले हैं बेस्ट 5 के बारे में। तो देखिए ये टॉपिक आपको दिख रहा है बेस्ट ऑफ 5 के बारे में। तो यहाँ हम देख लेते हैं पूरी जानकारी, ठीक है। तो चलिए पॉइंट हम शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक F44-19/20/2 भोपाल दिनांक 26/6/2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016-17 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना हेतु बेस्ट 5 पद्धति अपनाई जाए, ठीक है। तो ये पद्धति 2016-17 से शुरू की गई थी। अब इस साल है कि नहीं, तो इस जानकारी के लिए आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिसके अंतर्गत जिन 6 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा ली जाती है उनमें से जिन 5 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हों, परीक्षा की गणना उन 5 विषयों के अंकों को ही लिया जाए। मतलब परीक्षा की गणना 5 विषयों को लिया जाएगा जिसमें सबसे अच्छे नंबर रहेंगे, उस विषय को छोड़ दिया जाएगा जिसमें आपके सबसे कम नंबर रहेंगे, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे संस्कृत, अंग्रेजी या हिंदी हो, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। यदि छात्र, अब देखो मान लो कोई छात्र है जो 2 विषयों में फेल हो गया है, तो 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो छात्र को 2 विषयों में पूरक परीक्षा या पूरक मतलब सप्लीमेंट्री की पात्रता होगी और दोनों विषयों में या किसी एक विषय में हाई स्कूल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। मतलब यदि किसी को 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ जाती है तो उसको 2 में से एक पेपर जरूर देना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा, तभी आपको पास घोषित किया जाएगा। नहीं तो इसमें लिखा है यदि छात्र 3 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यदि 3 विषयों में फेल होता है तो वो 3 विषयों में फेल माना जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री नहीं मानी जाएगी। आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि 6 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 5 विषयों में उत्तीर्ण और 1 विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर बेस्ट 5 के तहत उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, यदि 6 विषय की परीक्षा दी है किसी ने और 1 विषय में टोटल फेल हो गया, 5 विषय में पास है, तो वो पास ही माना जाएगा। तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु नियमित या स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट छात्र के रूप में हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। और यदि वो चाहते हैं कि अब हमें फिर से परीक्षा में बैठना है अगले वर्ष, तो वो फिर से बैठ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट 5 अगला है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो अब आपको यह भी समझना है, जैसे मान लो 5 विषय में पास हो गए हैं, 1 विषय में धोखे से फेल हो गए हैं, तो आप चाहते हैं कि उस 1 विषय की एक बार और परीक्षा दे लें, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा आप दे सकते हैं और उसमें पास या फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पास ही माने जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट 5 पद्धति के 2 या अधिक विषयों में समान अंक होने पर, अब मान लो बाकी सब विषय में ज्यादा हैं और 2 विषयों में एक जैसे अंक हैं, तो क्या होगा, तो बेस्ट 5 पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम में सम्मिलित विषयों का क्रम भाषा समूह में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा एवं कोर विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान रहेगा। तो यदि मान लो आपके गणित और विज्ञान में एक जैसे हैं तो गणित को ले लिया जाएगा, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में एक जैसे हैं तो विज्ञान को ले लिया जाएगा। ऐसे ही मान लो विषय हैं जो भाषा के, यदि आपके हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसे नंबर हैं तो हिंदी को ले लिया जाएगा। तो इस टाइप से इसको नियम बनाया गया है, ठीक है।
तो रहेगा भाषा ग्रुप में से एक और कोर विषयों में से एक विषय में समान अंक प्राप्त होने पर कोर विषय को परीक्षा परिणाम में सम्मिलित कर बेस्ट 5 पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम एवं श्रेणी का निर्धारण 5 विषयों के आधार पर किया जाएगा। किसी विषय में अनुपस्थित छात्र का परीक्षा परिणाम उस विषय में अनुत्तीर्ण मानकर बेस्ट 5 विषयों के अंकों पर आधार घोषित किया जाएगा। मान लो आपने 5 पेपर दिए, एक पेपर धोखे से छूट गया है, तो भी आप 5 में पास होंगे तो आप पास ही माने जाएंगे। अर्थात इस वर्ष भी 2023 में बेस्ट ऑफ 5 योजना है, इसलिए बहुत बहुत खुशखबरी है ये। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें जिनका भी सामाजिक विज्ञान का पेपर बिगड़ा है। बाकी के 3 पेपर जो रह गए हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान, खूब मेहनत करो और लगन से करो और अच्छे नंबर लाओ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।